गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। हाइड्रोकार्बन के हमने फर्स्ट वीडियो में जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ चुके थे। हम इस वीडियो में जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यह आपका जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से किस तरह से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध के साथ साथ आपका द्विबंध या त्रिआबंध आपका उपस्थित होता है। लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है। ठीक है, हमने क्या लिखा, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे में बेटा ये लिखा जाएगा आपका जो है C2H4, C3H4, C4 H8, C2H2R। इसमें आपका जो द्विआबंध और त्रिआबंध वाले दोनों आपके यौगिक लिखे गए हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जो है द्विआबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं, और दूसरा लिख सकते हैं त्रिआबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसे यहाँ छोटा सा लिख सकते हैं आप इस तरह से। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखेंगे बेटा, पहला में हम लोग देख लेंगे द्विआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग जो है वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य आपका क्या पाया जाए बेटा, द्विआबंध उपस्थित होता है। उपस्थित होता है द्विआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
कार्बन कहलाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे तो थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, जैसे में हम इसमें लिखेंगे केवल वही जो आपका द्विआबंध से जुड़े हो, मतलब आप इसमें कार्बन की संख्या जो भी रहेगी उसके जस्ट दूना आपका हाइड्रोजन पाया जाएगा। आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा 4, और यदि यहाँ पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, C4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, C5 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S10। ठीक है, अब हम इनमें से किसी की संरचना खोल के देखेंगे कि संरचना में आपका द्विआबंध उपस्थित है कि नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास C2H4 है, मैंने इसका स्ट्रक्चर खोला तो ध्यान से देखिए आपका 2 कार्बन है बेटा, 2 कार्बन हमने लगा दिया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो हमारा किसके किसके बीच में होना चाहिए बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में। तो हमारे पास 2 ही कार्बन है, तो हमारे पास 2 कार्बन है तो हम दोनों कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 है, 2 इस वाले कार्बन पे लगा दिए, 2 इस वाले कार्बन पे लगा दीजिए, आपका जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। मान लीजिए हमने जो इसकी संरचना देख लिया C4H8, अब इसमें बेटा कितना कार्बन है 4 कार्बन है, तो मैं 4 कार्बन बनाऊंगा 1 2 3 4। अब आपका जो डबल बॉन्ड है बेटा इन चारों में से किसी के भी बीच में आप लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है बेटा। फिर आपके जो किनारे वाले कार्बन होंगे उनके साथ आपका जो हाइड्रोजन की संख्या आपका कितनी रहेगी 3 रहेगी, 1 2 3, और बीच वाले कार्बनों के पास एक एक हाइड्रोजन होगा। अब ध्यान से देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, आपने यहाँ पे लिखा है वे है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध उपस्थित होता है, द्विआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा हमारे पास बेटा होगा त्रिआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, आप देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें बेटा कार्बन कार्बन के बीच या फिर मध्य भी लिख सकते हैं कि मध्य त्रिआबंध पाया जाता है। ठीक, यह उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, यहाँ पे कॉमन नहीं करेंगे बेटा, खड़े पे नहीं कॉमन, तो अब लिखेंगे त्रिआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे में आप लिख सकते हैं बेटा इसमें कार्बन की जो संख्या रहेगी उसकी दुगने से 2 कम हाइड्रोजन उपस्थित होता है। यहाँ पे लिखे हमने वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपका क्या पाया जाता है, त्रिआबंध जो उपस्थित होता है या पाया जाता है, त्रिआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ पे भी अंडरलाइन कर दीजिए, यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है,
तो मान लीजिए हमने यहाँ बेटा 2 रख दिया कार्बन, तो मैंने कहा दोगुने से 2 कम रहेगा, तो 2 का दुगना 4, 4 में से 2 कम करिए 2। और यदि यहाँ पे बेटा 3 रख दिए तो 3 को दुगना 6, 6 में से 2 कम करिए 4। और यहाँ पे 4 रखें तो 4 का दुगना 8, 8 में से 2 कम 6 आदि। ठीक है बेटा। अब इनकी संरचना देखेंगे कि संरचना में इनके जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है कि नहीं। मान लीजिए हम इनको देखते हैं C2H2, ठीक है। इनमें कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन, 1 2। इन दोनों के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए, एक हाइड्रोजन आपका इधर लगा दिए, ठीक है। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। दूसरा हमारे पास बेटा जो है C3H4 है, तो इसमें कितने कार्बन है बेटा? 3, 1 2 3। आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जोड़ दीजिए बेटा, और आपका यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आप जो है जोड़ दीजिए। 4 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 इधर हो गए, एक इधर हो गया, 4 हो गया। अब ये आपका जो है यहाँ पे भी हो सकता है, तो जब इसको हम ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ जोड़ेंगे बेटा ना, तो ये तीनों हाइड्रोजन जो है आपका ए वाले कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों यहाँ आएगा तो एक तो यहाँ रह जाएगा, तो यहाँ से 2 तो बस आएगा। फिर इसके बाद मान लीजिए हमारे पास C4 या 6 का संरचना बनाना हो, तो हमारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो मान लीजिए हमने बीच में जो है आपका लगा दिया, तो अब बीच में लगा दिए बेटा ना, तो बीच में आपको हाइड्रोजन जोड़ना ही नहीं पड़ेगा। बीच में हाइड्रोजन आपको जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके जो है पहले से ही 4 संरचना पूरे हो जाएगी। 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, ठीक है। इसका क्या होगा? 1 2 3 4। अभ्यास देख लीजिए बेटा, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको जो फर्स्ट वाले वीडियो में संतृप्त हाइड्रोकार्बन तक बताए थे, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट है हमारा। आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए इसको, है। आप ध्यान से देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। C2H4, C3H4, C4H8, C2H2 आदि, ये सब आपके जो है द्विआबंध या त्रिआबंध वाले यौगिक हैं। अब यहाँ पे इन्हें मुख्यतः हम जो है इसे मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, यह बांटा जा सकता है। पहला है द्विआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या लिखेंगे? वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध उपस्थित होता है, द्विआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एग्जाम्पल में हमारा है C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 आदि। इसमें कार्बन की जो भी संख्या होगी बेटा, कार्बन की जो भी संख्या होगी उसका दुगना हाइड्रोजन पाया जाएगा, किसमें? द्विआबंध में। यहाँ पे हम संरचना बनाए, तो संरचना में देख रहे हैं कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड मिला, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे भी जगह है बेटा, इसमें से इसका भी बना लीजिए आप जो है C5H10, ठीक है। आप यहाँ बना लेंगे, कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन, ठीक है। हमने एक यहाँ पे जोड़ दिया हाइड्रोजन, हमें डबल बॉन्ड जोड़ना है, मान लीजिए मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे सिंगल हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा बेटा, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक और यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे। आपका जगह खाली था, आपने कहा भर दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं अपने से, हमें मालूम है। अब अगला नंबर क्या है बेटा? त्रिआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य या बीच में आपका त्रिआबंध पाया जाता है, त्रिआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे में आपका यहाँ पे इनकी पहचान क्या होगी बेटा? जो भी कार्बन की संख्या होगी उसके दुगने से 2 कम आपका हाइड्रोजन पाया जाएगा, ठीक है। त्रिआबंध में कार्बन की जो भी संख्या होती है उसका दुगना करेंगे, दुगने में से 2 कम करेंगे, आपका वो कंपाउंड होगा। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 को दुगना करेंगे 4, 4 में आपका जो है 2 हटाएंगे 2। यहाँ पे 3 है बेटा, 3 को दुगना करेंगे 6, 6 में से 2 कम करेंगे 4। यहाँ पे आपका जो है 4 है, 4 को दुगना करेंगे 8, 8 में से 2 कम करेंगे
इस तरह से हमने यहाँ पे देखा इनकी संरचना में भी कि आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। अब इसको अच्छे से बेटा वीडियो को पास करके देखिए, और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पे आप कमेंट करिएगा कि सर इसे फिर से बता दीजिए, यह टॉपिक नहीं समझ में आता है, यह टॉपिक नहीं समझ में आया है, हम उसको आपको ज़रूर बताएंगे। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को जो है अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा जो लग जाएगा। हो गया बेटा। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो है आपका संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इन दोनों में जो है तुलना करते हैं कि ये आपस में क्रियाशीलता में कौन अधिक होता है और यह दोनों में से कौन कौन सी अभिक्रिया देता है। ठीक है, और इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। देखिए तुलना करा लेते हैं, कंपैरिजन। ठीक है, हम लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में लिख दे। ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ये जो होते हैं बेटा जो संतृप्त है ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ये आपका जो है प्रतिस्थापन क्रिया देते हैं इन्हें। ठीक है, जो आपका जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, जिसे कहते हैं ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता। ये तो हमारा हो गया संतृप्त का, कि आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं और इन्हें हम ओलिफिन के नाम से जाने जाते हैं। पहला नंबर। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है बेटा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, इन्हें एसिटिलीन के नाम से जाना जाता। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है बेटा इन दोनों की तुलना में कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं और ये आपका योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। इन्हें हम ओलिफिन के नाम से जानते हैं और इन्हें हम जो है एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और आप लोग जो है जो भी टॉपिक पढ़ाई जाती है बेटा उसमें जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर लूँगा। और आपको जो है इसमें से कोई और दूसरा टॉपिक यदि आपका जो है
और नहीं समझ में आता है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको जो है बता दूंगा कि सर इसके बारे में हमें नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें समझाइए। तो हम उस टॉपिक को आपका जो है अगले वीडियो में ज़रूर समझाएंगे कि आपका जो ये टॉपिक है तो इसको आप कैसे सरल कर सकते हैं, और ये इसके बारे में आपको जो है जानने के लिए कितने आपको जो है समय देने पड़ेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।